ठीक है। तो देखिए, शक्तिपात कभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि कोई अयोग्य व्यक्ति है जिसके अंदर न ज्ञान है न जिसके अंदर योग्यता है, माइक बंद कर लीजिए, उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी शक्तिपात नहीं हो सकता है, केवल वो मूर्ख बनाया जाएगा। ठीक है। और शक्तिपात नाम का कोई ऐसी चीज़ होती भी नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ इसके बारे में कि शक्तिपात जो ये कहते हैं कि शक्तिपात हम कर देंगे, हमारी ऊर्जा हमारी शक्ति उसके भीतर चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ये बताइए, किसी के गुण कर्म स्वभाव और कर्मों का फल कोई दूसरा लेता है क्या? आप हमें बता दीजिए। जब किसी के कर्मों का फल दूसरे को भोगना नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति कर्म करता है वही भोगता है, तो शक्तिपात दूसरे ने जो मेहनत करके जो सिद्धि पाई है वो दूसरे को कैसे दे सकता है? भगवान राम जो है, आप लोग आरण्य कांड पढ़ना, भगवान राम जो है 14 साल में सबसे, अगर भगवान राम का कहीं रामायण में यदि कोई चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है तो आरण्य कांड है। मैं सबसे बार बार लोगों से कहता हूँ कि आरण्य कांड पढ़ना, और कोई कांड मत पढ़ना रामायण में। आरण्य कांड ऐसा है कि भगवान राम जो है 14 साल तक ऋषियों के आश्रमों में ही भटके हैं, परंतु भगवान राम को कोई ऐसा ऋषि ने शक्तिपात नहीं किया। और भगवान राम, आप पढ़ेंगे रामायण तो भगवान राम कहते हैं कि मैं किसी के द्वारा जोती हुई भूमि पे राज नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद भूमि जो है तैयार करके उसमें अनाज उगाना चाहता हूँ। और ये सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई कहता है कि किसी को अपनी शक्ति दे दे, किसी को अपना सिद्धि दे दे, तो ये भूल है। आप बताइए, आप कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म का भागी आपकी पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ना आपके कर्म का भागी हो सकती है, ना उसके कर्म का आप भागी हो सकते हैं। वाल्मीकि से यही तो पूछा, नारद ने कहा था कि जाकर के पूछाओ कि जो तुम चोरी कर रहे हो, जो लोगों को मार रहे हो, क्या इस कर्म का फल तुम्हारी पत्नी भोगने के लिए तैयार है? तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं? तुम्हारा बच्चा तैयार है? वाल्मीकि ने सबसे पूछा, डाकू थे, सबसे पूछे, कोई नहीं तैयार हुआ। बोला कि तुम कर रहे हो तो तुम भोगोगे, मैं क्यों भोगूं, इसका फल भोगूंगा। वाल्मीकि को आभास हो गया। इसीलिए ये जो कहता है कोई कि मैं शक्तिपात कर दूंगा, मैं तुम्हें ये शक्ति दे दूंगा, हार्ट टच कर दूंगा। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि प्लस माइनस जो फेज होता है ना, उसको न्यूट्रल बस कोई गुरु कर सकता है। जो शक्ति, जो कुंडलिनी जागृत होती है, जो ऊर्जा का प्रवाह तेजी के साथ नीचे की तरफ बहता है, उसको कंट्रोल बस किया जाता है। बाकी कोई शक्ति किसी में शक्तिपात नहीं कर पाता है। हाँ, वो ऊर्जा, वो ज्ञान तभी जागृत होता है जब व्यक्ति योग्य हो। जब व्यक्ति के अंदर योग्यता आ जाती है तो कोई भी ज्ञान उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, दिया जाता है, और वो उसको एक्सेप्ट करता है। हर व्यक्ति का ऑरा, हर व्यक्ति का की शक्ति बराबर है। आत्मा के अंदर अपार शक्ति है, वो भी बहुत विशाल है। ठीक है, कोई आत्मा किसी दूसरे आत्मा के अंदर नहीं प्रवेश करती, ये ध्यान रखना आप लोग। ये बहुत बड़ा भ्रम हमारे देश में फैलाया गया है। ये सब पाखंड है। कांच वोच फोड़ने से कुछ नहीं कुछ होता है, नींबू काटने से, ठीक है, पशुओं की बलि देने से, ये सब ढोंग पाखंड है, इससे कुछ नहीं होता है। वास्तविकता जब महर्षि पतंजलि को आपने पढ़ चुके हैं, आप तो महर्षि पतंजलि को पूरा पढ़ें, वहाँ देखा महर्षि पतंजलि ने कभी कुछ ऐसी बातें कहा? महर्षि कपिल को भी पढ़िएगा तो भी आपको ये बात पता चलेगी कि सब मेहनत करने से होता है। कोई भी चीज़ ये केवल बरगलाने से, ढोंग करने से लोगों को लूटने का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया गया है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, उनका जीवन बर्बाद करने के लिए सारी ये प्रपंच रचे जा रहे हैं। जो दर्शन पढ़ लिया, जो सांख्य पढ़ लिया, जो योग पढ़ लिया, वो कभी इन भ्रमों में पड़ेगा ही नहीं
बोलेगा कि भैया सब मेहनत से होता है। और जब तक आप अपने द्वारा कर्म नहीं करोगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको मुक्त कर दे। मुक्ति भी आप जब प्रयत्न करोगे तो ही होगा, चाहे 1000 जन्म लगा दो आप। ठीक है। सिद्धि भी प्राप्त करने के लिए आपको अपने द्वारा तप करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन करना पड़ेगा जम करके, तब जाकर सिद्धि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। किसी के द्वारा किसी की सिद्धि कोई ट्रांसफ़र नहीं करता, ये बहुत बड़ी भूल है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। कोई किसी को ट्रांसफ़र नहीं करता है कि तुम मेरी सिद्धि ले लो। हाँ, वो योग्य, आप उस योग्य हो तो वो विद्या बता देता है कि तब ये तप करो तो ये तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है। जो गुरु थे, ये बताइए, द्रोणाचार्य धनुर्धर थे, तो अर्जुन भी उस तरह की योग्यता रखता था तो ही उसे सिखाए ना, कि द्रोणाचार्य ने जो है उसे शक्तिपात किया। बताइए आप, प्रत्यक्ष देखिए ना, कोई शक्तिपात किए क्या वो? इसी भ्रम में हमारे देश के युवा, हमारे देश के व्यक्ति भ्रमित होकर के कर्म करना छोड़ दे रहे हैं, साधना करना छोड़ दे रहे हैं, योग की क्रियाओं का पालन करना लोग छोड़ देते हैं। इसी के कारण आपको रोक दिया जाता है, आपको अकर्मण्य बना दिया जाता है कि इस व्यक्ति को रोक दो और कहो कि तुम्हें मैं शक्तिपात करूंगा। वो भी व्यक्ति जो पाखंड से उठा है, वो भी व्यक्ति पाखंड ही फैलाएगा ना। बताइए, जो पाखंड से उठा है वह भी पाखंड ही करेगा। आपके गुरु ने झूठ झाट करके, इधर उधर करके, छू छा करके, यहाँ टच कर दिया, वहाँ कर दिया, आपको लगेगा कि यहाँ साइकोलॉजिकल आपको प्रभावित कर देगा, हिप्नोटाइज कर देगा आपको। आप भी उसके भ्रम में पड़ करके आप खुद भ्रमित होगे, दूसरे को भी भ्रमित करोगे आप। यही क्रम चलता रहता है, समझ रहे हैं? आज पूरा प्रपंच यही चल रहा है। कोई भी सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब आप उसके योग्य बनो। और भगवान ने मनुष्य शरीर इसीलिए दिया हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ, कल सिद्धांत में बताया था कि मनुष्य की जो रचना है, जो सृष्टि है, वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कृति है। और इस कृति में रह करके आप दूसरे के प्रपंच में फंस गए तो समझिए आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ठीक है। हाँ, आप अपने द्वारा कोई तप करते हो ना तो सिद्धि प्राप्त करोगे, परंतु ये कहोगे कि आप सिद्धि प्राप्त कर लिए हो तो आप अपने लड़कों को ट्रांसफ़र कर दोगे, तो इसमें ये नहीं चलता है। ठीक है। आपके पास रुपया है, पैसा है, वो अपने लड़कों को दे सकते हो, परंतु आपने जो कर्म किया है, जो तप किया है, वो कभी न लड़के को दे पाओगे आप, न औरत को दे पाएंगे आप, न किसी को भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, कबीरदास जी थे, उनका एक लड़का था कमाल। ठीक है। कबीरदास जी ने अपने लड़के को कुछ सिखाया ही नहीं, परंतु सत्संग में रहते रहते कमाल जो है वो भी योग सीख गया, और सीख करके कबीरदास जी से भी आगे निकल गया। कबीरदास जी तो अपने लड़के को टच भी नहीं करते थे कि तुम सीखो, आके बैठता था केवल, और कबीर से भी ऊंचा हुआ वो। कहते हैं बहुत बड़ा सिद्ध हुआ था कमाल। कबीरदास जी प्राणायाम करते थे 10 फुट ऊपर, तो वो धागा फेंक करके धागे के ऊपर जाके प्राणायाम करता था वो। कमाल जो था, एक से एक था, परंतु कोई किसी को ट्रांसफ़र थोड़ी करता है। हाँ, उतनी मेहनत संगति जैसे है, हमारे संगति में हो तो ये ज्ञान को आप सीख रहे हो। अब जब सीख करके आप और भी किसी को अच्छी तरह से बताओगे, जो सीखने वाले को सिखाया जा सकता है, ट्रांसफ़र कुछ नहीं होता है। इस तरह की जो बातें कही जाती है, आपको भ्रमित कर दिया जाता है कि आप अच्छे, मतलब अपने द्वारा तप न कर पाओ। तप में सबसे बड़ा रुकावट है ये सब बातें। ठीक है, इस चीज़ को तो जान लीजिए। कोई भी मंदिर हो, मंदिर का अस्तित्व तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये मंदिरों का अस्तित्व जो है कितने साल पुराना है।
बताया था ना मैंने, कितने साल पहले मंदिर में पूजा प्रारंभ की गई थी। 2500 साल पहले ही मंदिर बने हैं सारे के सारे, समझ रहे हैं? इससे पहले हमारे देश में मंदिर नहीं हुआ करते थे। तो ये जो शक्तिपात करते हैं ये लोग बैठ करके जो 3-5 करते हैं, मैं तो देखिए आप लोग हमसे जुड़े हुए तो वास्तविकता बता देते हैं, उनके सामने कहेंगे तो हमसे लड़ेंगे वो लोग, कहो केस भी कर दें कि हमारे धर्म के आस्था के प्रति वह इस तरह की बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये जो चमत्कार है इसके प्रति भी मैंने काफ़ी बोल चुका हूँ, इसके प्रति भी कि कहीं शक्तिपात होता है। हाँ, योग्य आप मेहनत करोगे तो सिद्धि मिलेगी आपको, तप करोगे आपको सिद्धि आपको मिलेगी, ठीक है? क्या करके? देखिए मैं इस देखिए ग्रहों का है कैलकुलेशन जो है, मैं तो कुल सबका निचोड़ बताऊं तो ग्रहों का जो काल है वो सब कुछ जो है, यदि आपका कर्म अच्छा है, कुल मिलाकर के सबका निचोड़ यही है कि यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो दुनिया का कोई भी ग्रह काम नहीं करता है, ठीक है? और वास्तविक रूप में जो वास्तविक ज्योतिष है वो भारत से विलुप्त हो गया है, भारत में भी है नहीं, ठीक है? वास्तविक ज्योतिष की बात बताऊं अभी। हाँ, ज्योतिष कुछ है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं है, परंतु उसमें जोड़ जाड़ करके लोग जो है ना बहुत काफ़ी लोगों को भ्रमित भी कर देते हैं। सत्यता 50% से कम ही है, परंतु उसको जोड़ जाड़ करके 100% बनाया जाता है। वास्तविकता कुछ और होती है और उसको इधर उधर करके 3-5 करके फिर बढ़ा करके लोगों के सामने रखी जाती है। जब आप लोग योग दर्शन जैसे, सांख्य दर्शन जैसे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग खुद आप लोगों को आभास हो जाएगा कि ये बातें सत्य नहीं है, ये गलत है। इन सब चक्करों में आप फिर पढ़ोगे ही नहीं। जी जी, हाँ, सबसे सारी बातों का एक निचोड़ है कि आप अपना कर्म करिए अपने। देखिए हमारे हाथ में हमारा कर्म है, यदि इसको आप लोगों ने सुधार कर लिया ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों का बाल बांका कर सके। तुलसीदास ने भी कहा है ना कि कर्म प्रधान है विश्व रचि राखा। कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है, कर्म ही है जो व्यक्ति को ऊपर नीचे और कभी गर्त में तो कभी ऊपर ऐसे उठाता रहता है, गिराता रहता है। हमें पता चलता है कि किसी दूसरे के द्वारा होता है, नहीं, किसी दूसरे के द्वारा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अपने द्वारा होता है, हमारे किए हुए कर्मों के द्वारा होता है। और मैं बताऊं, कई लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ा इस जन्म में अच्छा कर्म किया हूं। भैया आप एक ही जन्म थोड़ी ले चुके हो, आपके हजारों जन्म हो चुके हैं। जब आपको ये पता चल गया कि आपको हजारों जन्म हो चुके हैं तो फिर भगवान की शरणागत के अलावा और कुछ बचा ही नहीं आपके सामने। फिर तो अपने आप को परमात्मा को सौंप दो कि हे प्रभु, अब मेरे तो इतने जन्म हो चुके हैं कि अब उन जन्मों में कितना पाप किया होगा, कितना बुरा कर्म किया होगा, ये तो सब तुझे ही पता है। तो अब मेरी नैया तेरे सहारे है, अब तू इसको पार कर या डुबो दे। तो शरणागति बड़ी ज़रूरी है। ईश्वर को मैंने कहा कि जब कोई भी ग्रंथ पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ आप लोगों को, ये बताना मैं इस ग्रंथ में भूल गया कि इस ग्रंथ को पढ़िएगा
तो अपने आप ईश्वर को केंद्र में रखिएगा। ठीक है, ईश्वर को कहाँ रखना है? केंद्र में। आप सब कुछ करिएगा परंतु ईश्वर को कहाँ रखिएगा? केंद्र में रखिएगा। ईश्वर को कभी भूलना नहीं है, परमात्मा को कभी भूलना नहीं है। ये पूरा शास्त्र पढ़ते हुए परमात्मा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो शास्त्र पढ़ रहे हो आप लोग, ये परमात्मा की कृपा के कारण ही पढ़ रहे हो आप लोग, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो ज्ञान की बातें आप लोगों को मिल रही हैं वो भी परमात्मा के कारण ही मिल रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें?